हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज की यह वीडियो कक्षा 10 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा बहुत निकट आ चुकी है, तो आप सभी को अब मेन चीज़ें पढ़नी बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम यह वीडियो लेकर के आए हैं। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद आपके हिंदी में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, हर वर्ष आपसे हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन में आप सभी से गलती होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम इस वक्त आप सभी को मेन इम्पॉर्टेंट वीडियो ही प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का वीडियो बना है, तो इसको अंत तक देखिएगा। देखिए प्यारे छात्रों, आपसे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। तो आपको अगर समय सीमा पता होगी तो आप लिख देंगे। तो इसीलिए आज हम हिंदी गद्य साहित्य में जितने भी युग हैं, यानी पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग, यानी ये जो 6 युग हैं हिंदी गद्य साहित्य में, इन सभी की समय सीमा आप सभी को बताने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से आप सभी को एकदम वीडियो देख करके याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए, तो आप क्या बताएंगे उसको कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा थी। यानी 13वीं शताब्दी में पूर्व भारतेंदु युग शुरू हुआ और 1868 ईस्वी में पूर्व भारतेंदु युग समाप्त हो गया। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए, तो देखिए, पूर्व भारतेंदु युग जब समाप्त हुआ था तभी भारतेंदु युग शुरू हुआ था। तो आप इसी 1868 को इधर लिख दीजिए, यानी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक आपका भारतेंदु युग था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए, तो आप क्या करिए, जब भारतेंदु युग खत्म हुआ तब द्विवेदी युग शुरू हुआ। तो आप क्या करिए, 1900 ईस्वी को इधर ले आइए और 19 ईस्वी उसके बाद लिख दीजिए, यानी 1900 से 1919 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा है। 1900 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला था, उसकी समय सीमा मानी जाती है। ठीक है। फिर अगर आपसे शुक्ल युग पूछा जाता है प्यारे छात्रों, तो आप 1919 से 1938 बता दीजिए, क्योंकि जब द्विवेदी युग खत्म हुआ था तभी शुक्ल युग शुरू हुआ था। घबराइए नहीं, अभी हम आप सभी को इसकी ट्रिक भी बताएंगे। फिर अगर आपसे शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछी जाती है, तो आप 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक लिख दीजिए। फिर अगर आपसे स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा पूछी जाए, तो देखिए, स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्र, और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 में। तो जैसे ही आप सभी से स्वतंत्रोत्तर युग पूछा जाए, तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। स्वतंत्रोत्तर से आपको दिमाग लगाना है कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो 1947 में स्वतंत्र हुआ था, और अभी भी हम स्वतंत्र हैं। तो आप 1947 ईस्वी से अब तक लिख दीजिएगा, और वो आप सभी की स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा हो जाएगी। देखा आपने, कितना ही आसान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा 1947 से अब तक। तो इस तरीके से आपको इन समय सीमाओं को, ये 6 युग हैं, और इन 6 युगों की समय सीमाओं को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी यह वीडियो देखने के बाद, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और देखिए, जहाँ तक रही युग को याद करने की बात, बिल्कुल सीरियल से, तो इसको आप याद कर लीजिए। पहले पूर्व भारतेंदु युग आता है, फिर भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है, फिर शुक्ल युग आता है, फिर शुक्लोत्तर युग आता है, और उसके बाद में स्वतंत्रोत्तर युग आता है। स्वतंत्रोत्तर युग को तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि स्वतंत्र हम कब हुए थे, 1947 में, और अभी भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रोत्तर युग की अगर समय सीमा पूछी जाएगी, तो आप 1947 ईस्वी से अब तक लिख दीजिएगा।
ठीक है। ये आपसे बहुविकल्पीय में भी दिया जा सकता है। मान लीजिए वहाँ पे दे दिया कि बताइए शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, और ये दो चार ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया। तो अगर आपको पता होगा कि 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, तो आप वहाँ पर लिख देंगे प्यारे छात्रों, है ना। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य में जितने भी युग हैं, 6 युग हैं, पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग, इन सभी की समय सीमाएं भी याद हो गई कि 13वीं शताब्दी से 1868 तक पूर्व भारतेंदु युग, 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1919 ईस्वी तक द्विवेदी युग, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग, 1947 ईस्वी से अब तक स्वतंत्रोत्तर युग की समय सीमा है। तो यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं। और हाँ प्यारे छात्रों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो बना के आप सभी तक पहुंचा देंगे। और हाँ प्यारे छात्रों, आप रेगुलर हमसे जुड़े रहिए, हमारे जितने भी वीडियो पढ़ते हैं उन सभी को देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आप सभी को जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि सबका भला हो सके। और हाँ प्यारे छात्रों, अगर आपने हिंदी के और भी कई महत्वपूर्ण ट्रिक्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि लेखकों के हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिनमें उनकी रचनाएं याद कराई हैं, कई सारे वीडियो जीवन परिचय के बने हुए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर लिंक है, हमने प्रोवाइड कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके प्यारे छात्रों एक भी नंबर बोर्ड की परीक्षा में कटे ना और आप 90 प्लस मार्क्स लेकर के आए, 90 प्लस मार्क्स लेकर के आए और आपका, आपके परिवार का, आपके स्कूल का और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रोशन करें, यही हमारी दिली इच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू सून, टाटा, बाय बाय।